हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेक्शन सी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथ्स का क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के लिए। और इससे पहले के दो वीडियोस में आप पार्ट ए और पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ट्रिक्स एंड टिप्स देख चुके हो। और आज हम शुरू करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ये सेक्शन नंबर 26 के। यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर, उल्टा करेंगे हम इसको। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो वर्क कर देंगे दोनों साइड का ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या मिलने वाला है। रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से मिलेगा आपको 5 और यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि ये 5 जो है हमने इधर ले आए क्यू की जगह, और क्यू को हम ले गए 5 की जगह, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर ये पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पी भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अगर ये 5 से डिवाइड है, यानी कि ये 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या रखा, पी इक्वल टू 10 माना। अगर पी इक्वल टू 10 है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये 10 था जिसका हमने यहाँ स्क्वायर किया था, वो भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर। मतलब 5 जो है वो पी स्क्वायर का या पी का एक वेक्टर है, हम ये कह सकते हैं। इसे आप कह दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप आसानी से समझ सको। अब अगर पी का एक फैक्टर 5 है तो मतलब हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम 5 को हमने डिवाइड किया है पी से, और हमें यहाँ पे मिल गया है सी। अगर जैसे हमने माना कि एग्जाम्पल हमने लिया था 10 का, तो हम 10 का भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। 10 को हमने डिवाइड किया किससे, 5 से डिवाइड किया। 10 को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। ठीक है, और रिमाइंडर कुछ नहीं। ठीक है जी। अब अगर हमने ये सी माना है, यहाँ पे हमें सी मिला, तो हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू 5 सी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5 सी, 5 सी का भी स्क्वायर, यानी कि 25 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि पी स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपने देखा 5 क्यू है, यहाँ से आप देखे हो पी स्क्वायर बराबर है 5 क्यू। हम यहाँ पर लिखते हैं 5 क्यू स्क्वायर, ये तो है पी स्क्वायर का मान। इसको इसको एक साथ ले लोगे आप, 5 क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी। क्लियर। यानी कि सी इज इक्वल टू व्हाट, फिर से हम वही दोहरा देंगे जो हमने अभी पी के साथ किया था, क्यू के साथ हम करने वाले हैं। हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी। फिर से हम कहेंगे वही बात कि क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्यू का एक फैक्टर भी 5 होगा, मतलब क्यू 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना। सेम बात जो हमने पीछे कैसे लिखी थी यहाँ पे भी लिखेंगे। बट ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई रेशनल नंबर है, सॉरी कोई रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में तो हमें पता है कि उसका जो फैक्टर होने वाला है वो 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो पी का फैक्टर भी 5 है और क्यू का फैक्टर भी 5 है। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। हमारा एजम्पशन ही गलत था शुरू में, जो हमने माना था कि पी अपॉन क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है, यानी कि सॉरी रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर जो हमने माना था, जिसे हमने पी अपॉन क्यू भी मान लिया बाद में, वो रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल है। यही प्रूव करना था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27A, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल है ये। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी पॉइंट है ये। सपोज ये आपका एक्स सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है जी। अगर आप इस हिसाब से देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये वाला जो पॉइंट जिसे आपने ए पॉइंट कहा है, ये इस चतुर्थांश में जाएगा। ए पॉइंट सपोज यहाँ पे है, मोटे तौर पर आप ये मान लो कि ए पॉइंट यहाँ पे है,
और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और -5 हैं। ठीक है जी, वैसे आप ये ना भी मानो सब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है बी, ये बी पॉइंट आपका ये कहाँ पे है, इसके कन्वेंशन के हिसाब से देखो तो ये यहाँ पे कहीं पे है, इस चतुर्थांश में। सपोज ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब आपने इसको इससे मिला दिया है, तो ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे ये वाई एक्सिस इसको काट रहा है। और इस पे हमने कहा कि ये इसके कोऑर्डिनेट जो है ये एक्स और वाई है, इस पॉइंट के। ये पॉइंट आपका कौन सा है, सी पॉइंट, हमने इसको कह दिया। तो हमने इन दोनों लाइंस को यहाँ ले लिया एक तरफ थोड़ा साइड करके, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। और इनका जो रेशियो था वो हमने मान लिया के और वन। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट, ये आपका जैसे सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है सी पॉइंट, ये वाई एक्सिस यहाँ पे सी पॉइंट पे इस लाइन को काट रहा है, इस लाइन सेगमेंट को काट रहा है। मतलब ये पॉइंट जो है सी, ये वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो और वाई होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक्स और वाई ना रह करके आप क्या हो गए, जीरो वाई। क्लियर, मतलब इसमें एक्स का मान जीरो हो चुका है। इस सेक्शन फार्मूले की मदद से हम एक्स और वाई के मान निकालने वाले थे। हमें तो पता है एक्स की जगह हमने जीरो रखा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जीरो वाई है। तो यहाँ पे भी आप एक्स की जगह जीरो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्स की जगह जीरो रख सकते हो। अब यहाँ पे बाकी वैल्यूज रखो और आंसर निकाल लो। एक्स टू एक्स वन कौन कौन से होंगे, तो भाई इसको आप एक्स वन वाई वन मान लो, तो इसको आप एक्स टू वाई टू मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे आपने रखा जीरो, इसको आप ऐसा कर लो, इज इक्वल टू जीरो बराबर। ठीक है, ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओ, जीरो बराबर के का मान तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है। और एक्स टू की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखो एक्स टू की वैल्यू हो गई ये फोर, तो के इंटू फोर हो जाएगी। प्लस एक्स वन क्या है भाई, एक्स वन आपका -1 है, तो इसको प्लस को माइनस में बदल दो, या ऐसे रख दो आप थोड़ी देर के लिए -1 अपॉन के प्लस वन। ठीक है जी, और ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, मैंने y के बाद लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो y इज इक्वल टू एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये k का मान हमें पता ही नहीं है। और ये y2 क्या है, y2 क्या है, तो y2 है -5, ये है -5, प्लस का साइन लगाओ। और यहाँ पे y1 रखो, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2, यहाँ पे रख दो आप 2 अपॉन के प्लस वन। या इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू -5k प्लस 2 अपॉन के प्लस वन। करेक्ट, यहाँ से ही हम के का मान निकाल सकते हैं, इस सब में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इस सब की जरूरत जो नीचे लिखा है यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इसकी जरूरत नहीं, इसी से आप निकाल सकते हो के का मान। अब देखो ये सब जो कुछ भी यहाँ लिखा है, इसको आप कहाँ लेके जाओगे, जीरो के पास लेके जाओगे, मतलब ये सब तो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा जीरो। तो अब हमारे पास बचा क्या है, अब देखो कुछ रीजन से बचेगा हमारे पास, यहाँ से मिलेगा हमें क्या, 4k। ओके, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4k-1, और इधर को बचेगा हमारे पास जीरो। यानी कि 4k इज इक्वल टू वन, यानी कि k इज इक्वल टू 1/4। हमने हमारा क्या था, हमने एज्यूम किया था k:1 का ये रेशियो है, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लाइन काट रही है, इसके बाद जो ये रेशियो बन रहा है, तो k:1 बन रहा है। k का मान तो 1/4 आ गया, तो फिर रेशियो कैसे निकालें हम, k अपॉन वन, k:1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो k/1। ठीक है, k/1 लिख लो आप इसको। के की वैल्यू रखो 1/4, वन की रखो वन, वन के नीचे एक और वन लगा लो। ठीक है जी, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4 का रेशियो होगा, यानी कि के की जगह हम 4 रखेंगे और यहाँ पर आएगा 1। ये आपका हो गया रेशियो। अब क्या निकालना था हमने, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं। तो हमें पता है एक्स तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल, हम निकाल के बता देते हैं आपको वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो वाई बराबर हमारे पास है k/2 प्लस y1 अपॉन के प्लस वन, यही पता है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा हमने। अब y के बराबर y इज इक्वल टू के का मान कितना, 1/4। ओके, 1/4। y2 का मान कितना है, y2 का मान है ये 5, है ना, -5, तो ये होगा -5, क्योंकि उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, 2, ये 2, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 2। उसके बाद नीचे क्या आएगा, k+1, के का मान 1/4 और +1, तो 1/4 +1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 +1 यानी कि 5/4। ठीक है जी, 5/4 होगा ना, यहाँ लिख दो आप 5/4, k+1 की जगह 5/4। ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 5/4, प्लस का आएगा 2, और नीचे आ जाएगा 5/4। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से ऊपर से हमें मिल जाएगा 3/4, नीचे से मिल जाएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3/5। तो y का मान कितना है, 3/5, और x का कितना था, 0 था, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3/5।
तो ये क्या कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, किसके कोऑर्डिनेट है, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए ये। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं।